बाग के आम मुझे गिराना चले आते हैं लोग। फिलहाल स्वेतलाना को तेजी से भागने देना चाहिए। रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन औंधे मुंह गिरे। प्रहलाद का फोन आते ही मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था। काफी डिटेल में बातचीत हुई है। उनका कहना यह है कि बबली की मां को बॉम्बे आने से रोका जाए। मैं भी वही सोच रही थी, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? बबली ने खुद ने बुलाया है उसे। मल्होत्रास में अगर कहीं कोई ईमानदार आदमी है तो वो है ऋषभ मल्होत्रा। अब उसमें लाख बुराइयां हूं, मगर वही एक सच्चा आदमी है। माँ, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। आप आ रही है ना माँ? मैं फैसला कर चुकी हूँ मेधा। क्या? मैं एकनाथ से बहुत प्यार करती हूँ। That's enough. बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम ये साबित कर दोगी कि कौन कितना काबिल चेयरमैन है। और उस दिन मैं तुमसे आके पूछूंगा कि किसकी कसौटी सही थी और किसकी गलत। फाइन। गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो बेटा, प्लीज सिट। आंटी, आप बता सकती हैं कि ये कौन है? ये सिंपल, ये आपकी रश्मि आंटी है ना? हेलो रश्मि। हेलो। सोनू बहुत जिद कर रहा था तो मैं चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। सोनू ने क्या जिद की होगी? जिद तो मैंने की थी कि ये तुम्हें यहाँ पे ले आए, है ना? लेकिन आपको मुझसे क्या काम था? भाई अभी अभी दोस्ती हुई है, आगे चल के शायद काम भी पड़ जाए। सोनू आपकी बहुत बातें करता है। मैं भी ये देखना चाहती थी कि वो कौन सी आंटी है जो हमारे बच्चों को इतना खुश रखती है। आंटी मुझे लगता है अभी आपकी बहुत सारी आंटियां हो गई हैं, या फिर आप उन्हें नंबर्स दे दीजिए 1 2 3 4, या फिर नाम दे दीजिए। ठीक है, तो आप मल्होत्रा आंटी और वो रश्मि आंटी। ऑलराइट। ओके, अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं ऊपर खेलने? इस घर में आपको किसी चीज के लिए किसी ने भी रोका है? जाओ बेटा। थैंक यू आंटी, आई मीन मल्होत्रा आंटी। रश्मि, तुम्हारे पैर पे चोट आई है? नहीं तो क्यों? अभी जब तुम अंदर आ रही थी ना, लंगड़ा रही थी। बहुत पुराना जख्म है, आज भी दर्द करता है। कैसा जख्म? ये हम पहली मुलाकात में जख्मों की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी आपकी नजरों की। जो चीज किसी ने नहीं देखी वो आपने कैसे देख ली? मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता। अक्सर मुझे वो ही दिखता है जो लोग छुपाना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। और आपकी खूबियां भी धीरे धीरे हम जान जाएंगे। धीरे धीरे क्यों? मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। जैसे कि सोनू ने मुझे बताया था कि तुम्हारी पहली मुलाकात रोनी के साथ तुम्हारी गाड़ी खराब होने की वजह से हुई है। और देखो, मुझे यहाँ बैठे बैठे पता लग गया है कि तुम्हारी गाड़ी खराब होना सिर्फ एक बहाना था। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं तो ये भी कह सकती हूँ, और दावे के साथ, कि तुम्हारी पहली मुलाकात रोनी के साथ इत्तेफाक नहीं थी। ये झूठ है। लेकिन अगर ये सच है कि तुम रोनी की जिंदगी में स्वेतलाना से दुश्मनी निभाने आई हो, then join the club. बदजात औरत! आपने फोन मल्होत्रा खानदान में ही किया है, लेकिन शायद आप मेरी नहीं किसी और औरत की बात कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा बेगैरतमंद औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। रियली? आपने मेरी जैसी औरत कभी देखी ही नहीं। देखिए, आप जो भी हैं, इतनी रोमांटिक बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। आफ्टर ऑल, अब मैं एक शादीशुदा औरत होने वाली हूँ। मैं मल्होत्रा खानदान की बहू हूँ। बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप उस खानदान को छींचड़े मत कहिएगा, क्योंकि जैसा भी खानदान है वो मेरा खानदान है। मैं मिसेस महेन मल्होत्रा बोल रही हूँ। भूल जाओ देविका, तुम कभी भी मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ओह महेन, तुम बोल रहे हो? मैं यही सोच रही थी कि इतनी प्यार से मुझसे कौन बात कर रहा है।
तुमने अखबार में पढ़ा हमारे प्यार के बारे में कितने चर्चे हैं। Oh, shut up, देविका। अपसेट मत होइए जी, मुझे तो डर है जी कहीं हमारी लव स्टोरी पे कोई फिल्म ना बना दे। तुम्हारा जो बुरा हश्र होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा। अब आप जैसा मुझे रखेंगे वैसे ही तो मैं रहूंगी जी। आफ्टर ऑल पति तो परमेश्वर होता है ना जी। उस दिन से डरो देविका जब तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना होगा। ये सब करके तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें हासिल कर चुकी हूँ और मुझसे सवाल करने के बजाय तुम उन जवाबों के बारे में सोचना शुरू करो जो तुमसे पूछने वाले हैं प्रेस वाले। Oh, shut up! देखा तुमने, ये हालात अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। You just see, I know it. बहन, ये जर्नलिस्ट इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें लगता है कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाना चाहिए हमें। I think you're right, Sheila. You're absolutely right. हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से वाकई चले जाना चाहिए। We should leave. तुम तैयारी करो, okay? दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अपनी आखिरी हद के करीब पहुंच चुका है और इससे पहले कि अपनी हद को पार करें, मैं आप सबको अपनी यादों की सरहद पर गूंजता हुआ एक गीत सुनाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गीत मेरी एक ऐसी दोस्त को समर्पित है जो कि जिंदगी की सरहद के उस पार जा चुकी है, सूजी। लेकिन आज भी मेरी यादों पर उसकी हुकूमत चलती है और ये गीत उसी हुकूमत का ऐलान है। कैसे उन्हें भूल जाए, वो तो हमें याद आए हमेशा 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 हमेशा। ये जहाँ या वो जहाँ हम तो वादा निभाए हमेशा 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 हमेशा। उन कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, उन कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, वो खिला खिला चेहरा, नर्म हाथों की गर्माहट, वो कैसे मन से मिटाए, वो तो हमें याद आए हमेशा 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 हमेशा। Congratulations, you sing very well. Thank you. And I wish to speak to you, it's very important. Do join me, okay? Okay. I'm waiting for you.
I'll be there with you. स्वेतलाना और आपकी दुश्मनी की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, केशव मल्होत्रा। लेकिन स्वेतलाना की मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो मैं भी सोची थी। तुम्हारा कौन सा हिसाब बाकी है? स्वेतलाना से दुश्मनी तो तुम बकायदा निभा रही हो, और जो तुम उसके साथ कर रही हो ना, कोई दुश्मन भी ना करे। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वेरी सिंपल, रोनी की जिंदगी में आकर सोनू पे कब्जा। चलो मान लेते हैं रोनी और मेरी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। एक दिन मैंने रोनी को देखा, वो मुझे अच्छा लगा, फिर हमारी मुलाकातें होती रही। इसी तरह मैं सोनू को मिली, सोनू भी मुझे अच्छा लगा। रश्मि, कोई भी कहानी में ना लगातार अच्छा होता रहे ना तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। और तुम तो अपनी हकीकत बयान कर रही हो, है ना? तुम्हें रोनी मिला अच्छा लगा, सोनू मिला अच्छा लगा। अरे इंसान में इतनी अच्छाइयां कहाँ है? और फिर तुम्हारी जैसी लड़की रोनी से अट्रैक्ट हो जाए? कहानी का कुछ प्लॉट ही गड़बड़ है। ये सब अपनी अपनी चाहत है। आई लाइक हिम, मुझे अच्छा लगता है। सो व्हाट? एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अगर तुम राइटर होती ना तो बहुत ही एवरेज होती, क्योंकि तुम्हें कहानी बनाना आता ही नहीं। अब आपको मेरी बात पे यकीन है या नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको विश्वास हो या ना हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्ती पे यकीन करो, बस। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी स्वेतलाना की सताई हुई हूँ। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि स्वेतलाना मेरी दुश्मन है, मगर ऐसा अगर होता तो मैं आपके पास कभी मदद मांगने नहीं आती, क्योंकि मैं अकेली ही काफी हूं दुश्मनी निभाने के लिए। ताऊ जी, आप यहाँ इस ऑफिस पे मेहरबानी कैसी? वो बस तुमसे मिलना था। ताऊ जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा इस दफ्तर में आपको कहीं और देखता हूं तो आप बड़े बेमौसम के आम जैसा दिखते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आंखों को आपको कहीं और देखने की आदत ही नहीं। करण, अब ये आना जाना तो मजबूरी हो जाएगा। ये आज का अखबार देखा तुमने? मल्होत्रा खानदान पर देविका ने कितना कीचड़ उछाला है। मुझे सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्री में दिलचस्पी, लेकिन ऐसी अफवाहों का असर मल्होत्रा इंडस्ट्री पर भी तो पड़ सकता है। लोग कितनी थू थू कर रहे हैं जानते हो? मैं जानता हूं ताऊ जी कि आपको इस खबर से रत्ती भर परेशानी नहीं हुई, फिर आप ड्रामा क्यों करते हैं? कोई काम है तो बोलिए, वरना अपनी ढलती जिंदगी के कीमती लम्हे आप मुझ पे क्यों बर्बाद करते हैं? हाँ, कुछ काम तो था करण बेटे। एक्सक्यूज मी ताऊ जी, गोद से उतार के बात कीजिए। इस बेटा शब्द का हक मुझे लेकर सिर्फ रंजना देवी को है। मैं ये कह रहा था कि केडी को जेल से छुड़वाने के लिए कुछ करो। जब बल्ब खराब हो जाता है ताऊ जी तो उसे फेंक देते हैं, जगह जगह लगा के उसे जलाने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे भी केडी की मदद करके मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। केडी अगर बाहर नहीं आया तो मुझे कैद करवा सकता है। Why not? इस उम्र में अब आप ये तजुर्बा भी क्यों नहीं ले लेते? सारी जिंदगी गुनाह का मजा लिया है, अब सजा का सुख पाइए। ऐसा मत कहो करण, अगर केडी ने बाहर आके एक्सक्यूज मी ताऊ जी प्लीज। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की ऑफिस में बैठ के केडी का नाम इतनी जोर से आप मत लीजिए। और ये सब आपको तभी सोचना चाहिए था जब बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में आपने केडी की मदद की थी। अब मैं आप दोनों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे हर सेंटेंस पर ही नहीं बल्कि मेरे हर वर्ड पर गौर करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है। बबली पर आखिरी ट्रीटमेंट आजमाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट आप कौन से दिन पे करेंगे? अगले हफ्ते किसी भी दिन। हमारी मेडिकल टर्म में इसे साइकोड्रामा ट्रीटमेंट कहा जाता है। मैं इस बात का आपको एश्योर करता हूं कि पूजा पर लाइफ थ्रेट बहुत कम रहेगा, ना के बराबर। फिर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इसलिए हम तीनों उस दिन उसके करीब रहेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, पूजा भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। बस आप इतना कीजिए
कि जल्द से जल्द बबली को नॉर्मल कर दीजिए, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर नॉर्मल हेल्थी लाइफ अगेन। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बहुत बार पूछा, एक बार फिर पूछ लूं, पूजा पे कोई थ्रेट तो नहीं है? प्रहलाद, कोई भी ट्रीटमेंट कितना भी जरूरी क्यों ना हो, हम किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये हमारे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। अब एक्सीडेंट तो राह चलते हो जाते हैं। ये तो मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट यहीं आपके क्लिनिक में करेंगे? जी हाँ, अपने प्राइवेट चैम्बर में। लेकिन फिर भी आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई शक या एतराज हो तो आप ट्रीटमेंट से इनकार कर सकते हैं। नो डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। लेट्स गेट ऑन विद इट नाउ डॉक्टर। हाय ऋषभ, तुम? हाँ मेधा, मैं क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कैसे बोलूं भाई? जैसे तुम बोल रही हो वैसे ही मैं बोलूं। चलो ठीक है, आजकल अपने घर में मुझे देख के तुम्हें ताज्जुब होता है, यही सही। पिछली सारी बातें भुलाकर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत इसी तरह कर लेते हैं, ताज्जुब के साथ। व्हाट डू यू से? ठीक है, तो फिर साथ साथ ये भी बता दो कि पिछली बातों में से हमें क्या क्या याद रखना है ताकि उस तरह मैं बिहेव कर सकूं। देखो मेरा, कम से कम इतना तो हो सकता है कि मेरे यहाँ आने पर तुम इतना ज्यादा ताज्जुब ना जाहिर करो, क्योंकि इसमें क्या ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा ही ना लगा हो। हम जब किसी से किसी तरह के बर्ताव की उम्मीद करते हैं ना, तो हमें भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। क्यों भाई, मैंने क्या किया? ऋषभ, एक तो हम अपने रिश्ते को दोस्ती नाम भी देते हैं, और दोस्ती के नाते अगर हम रोज मुलाकात ना कर पाए तो कम से कम एक बार तो रोज फोन पे बात कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं। बताओ, जब से मैं लंदन से आई हूँ तुम कितनी बार मुझसे मिले हो, या हमारी कितनी बार फोन पे बातें हुई है? मैंने तो मान लिया है कि यहाँ लोगों को मेरे बगैर जीना आ गया है। मीरा, ऐसी बात नहीं है। देखो, पिछले दिनों मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव रहे कि मैं... उतार चढ़ाव? हाँ, जिंदगी के सारे सच्चों की धज्जियां उड़ गई। रंजना देवी और करण के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। हाँ, मैं जानती हूँ, और ये भी मानती हूँ कि इस बात को सुनकर तुम्हें बहुत ही धक्का पहुंचा होगा। लेकिन कब तक इस बात का मातम मनाओगे ऋषभ? कब तक और कितनी दूर तक आदमी पीछे देखकर चल सकता है? इस शौक से अब बाहर आओ ऋषभ। मेधा, इस शौक से मैं बाहर आ ही रहा था जब एक बहुत बड़ा दूसरा शौक मेरे सामने आ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन ये परेशानियां मुझे फुर्सत ही नहीं देती एक नॉर्मल लाइफ जीने की। किस शौक की बात कर रहे हो तुम? कहीं ये सुनील और रितु को लेकर तो नहीं है? नहीं मेधा, अब रितु को जितना समझाना था मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके बाद वो जाने, उसकी जिंदगी है। तो फिर? मेधा, ये बात सुन के तुम्हें हैरत होगी, लेकिन मेरे डैडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका कत्ल हुआ था। What? Mr. Keshav Malhotra was murdered? Yes. लेकिन मेधा, ये सच मेरे शौक का बहुत ही मामूली हिस्सा है। उससे बड़ा सच ये है कि उस कत्ल के पीछे किन लोगों का हाथ था। किनका? मेरी मां रंजना देवी का और उनके उस नाजायज बेटे करण का। Impossible. I don't believe this. मैं यकीन ही नहीं करती। यकीन तो मैं भी नहीं करता मेरा, लेकिन ये बात मुझ पर साबित की गई है। किसने साबित की? वो देविका ने। देविका ने? देविका ने कहा और तुमने मान लिया? ऋषभ, तुम जानते हो कि देविका किस किस्म की औरत है? सब जानता हूं मैं मेधा, सब जानता हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि देविका या किसी और की बातों में आ जाऊं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, देविका डैडी के साथ थी। अच्छा, और इस बात की गवाही भी देविका ने ही दी होगी? मेधा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? रंजना देवी और करण के पास एक बहुत बड़े वजह थी डैडी को मारने के लिए। ऋषभ, मैं ऐसे 10 लोग खड़े कर सकती हूँ जिनको तुम्हारे डैडी के कत्ल से फायदा पहुंच सकता था। What's wrong with you, मेधा? तुम्हें हो क्या गया? तुम उन दोनों की वकालत क्यों कर रही हो?
उनकी डिफेंस लॉयर हो क्या? ऋषभ,